कैसे हो सभी लोग? उम्मीद करता हूँ खुश होंगे, मौज मस्ती में होंगे। लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे एमएससी मैथमेटिक्स का टोपोलॉजी वाला सब्जेक्ट, जिसमें हमने कुछ थ्योरम्स कर ली थी, कुछ टॉपिक कर लिया था टोपोलॉजी का। और अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे हम डिस्कस करते हैं टोपोलॉजी का नेक्स्ट पार्ट। इसी के अंदर हम सबसे पहले सेपरेशन ऑफ एक्सियम्स पढ़ेंगे, जिसमें हम कुछ स्पेस पढ़ेंगे, जैसे टी नोट स्पेस, T1 स्पेस, T2 स्पेस, T3 स्पेस और T4 स्पेस। ये 5 स्पेस पढ़ेंगे। इनके बीच में ही हम एक रेगुलर स्पेस और नॉर्मल स्पेस भी पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन आज हमारा जो टॉपिक है वो कौन सा है? टी नोट स्पेस वाला टॉपिक है। ये पांच जो अपने पास स्पेस है उनके बीच में कुछ स्पेस आएंगे। ये सारे कंप्लीट होने के बाद ये यूनिट भी कंप्लीट हो जाएगी। तो आज हम डिस्कस करते हैं टी नोट स्पेस। तो आज की हमारे क्लास का टॉपिक है टी नोट स्पेस। स्टार्ट करते हैं टी नोट स्पेस। टी नोट स्पेस। अब इसके अंदर पहले बात समझना क्या होता है। अगर हमारे पास x, टो एक टोपोलॉजिकल स्पेस है, तो मैं बोलूँगा कि कैपिटल X के अंदर से दो एलिमेंट लो, x और y। वो दोनों एलिमेंट कैसे होने चाहिए? नॉट इक्वल होने चाहिए। मतलब दो अलग अलग एलिमेंट लेने हैं x और y कैपिटल X के अंदर से, ठीक है। तब अगर हमारे पास एक ऐसा ओपन सेट G बन जाएगा, एक ऐसा ओपन सेट G बन जाए, किस तरीके से? सच दैट x एलिमेंट अगर G में आ रहा है तो y एलिमेंट G में नहीं आएगा, या फिर अगर x एलिमेंट G में नहीं आ रहा है तो y एलिमेंट G में होगा। मतलब x, टो अगर अपने पास अगर अपने पास एक टोपोलॉजिकल स्पेस है, तो उस टोपोलॉजिकल स्पेस में दो एलिमेंट, डिफरेंट टाइप के दो एलिमेंट, अगर हम कोई भी दो एलिमेंट लेते हैं, फॉर ऑल कोई भी दो एलिमेंट लेते हैं, तो उनके लिए अपने पास एक ऐसा ओपन सेट G जरूर एग्जिस्ट करेगा कि एक एलिमेंट तो उस ओपन सेट में होगा और एक एलिमेंट उसमें नहीं होगा। अगर ऐसा कोई अपने पास x, टो टोपोलॉजिकल स्पेस है तो उसका नाम होगा टी नोट स्पेस। क्या नाम होगा? टी नोट स्पेस। चलो आगे बढ़ते हैं और इसके स्टेटमेंट जो है या इसकी डेफिनेशन जो है वो डेफिनेशन लिखते हैं और फिर इसकी थ्योरम्स करते हैं। तो पहले तो लिखेंगे डेफिनेशन, और डेफिनेशन में मैंने समझा दिया है, अब लिख लो एक बार टी नोट स्पेस की। ए टोपोलॉजिकल स्पेस x, टो इज कॉल्ड टी नोट स्पेस if for each x, y, if for each x, y belongs to capital X with x not equal to y, then there exists open subset G belongs to टो। belongs to टो मतलब क्यों? क्योंकि टो के अंदर से जो भी सेट बनता है वो ओपन सेट बनता है। ओपन सेट G belongs to टो such that x belongs to G and y does not belongs to G, or x does not belongs to G and y belongs to G and y belongs to G। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि अपने पास एक टोपोलॉजिकल स्पेस है x, टो। ये x, टो टोपोलॉजिकल स्पेस टी नोट स्पेस कहलाएगा कब? इफ x, y अगर अपने पास कैपिटल X के दो एलिमेंट हैं, वो दोनों एलिमेंट कैसे हैं? डिफरेंट एलिमेंट हैं। अगर अपने पास देयर एग्जिस्ट ओपन सेट G बिलोंग्स टू टो, इसका मतलब क्या है? तो हमारे पास एक ओपन सेट G अगर इस प्रकार से मिलता है कि एक एलिमेंट तो G में आएगा, दूसरा नहीं आएगा, या फिर पहले वाला नहीं आया तो दूसरा आएगा।
कुल मिला के बात यह है कि x, टू एक टोपोलॉजिकल स्पेस है। x के अंदर से कोई भी दो एलिमेंट लो जो कि अलग अलग एलिमेंट हैं, तो अलग अलग एलिमेंट के लिए अपने पास एक ऐसा ओपन सेट G अगर ज़रूर मिल जाता है जिस ओपन सेट G के अंदर एक एलिमेंट तो आता है एक नहीं आता है। अगर ऐसा हर एक x, y के लिए मिलता है तो फिर अपने पास वो x, टू जो है वो क्या बन जाएगा, टी नोड स्पेस बन जाएगा। क्लियर है? ठीक है, ये तो अपने पास हो गई टी नोड स्पेस की डेफिनेशन। अब टी नोड स्पेस के ऊपर हमारे पास कुछ थ्योरम्स हैं, वो थ्योरम्स हम डिस्कस करेंगे। अब थ्योरम्स डिस्कस करने से पहले एक टर्म आती है जिसको बोलते हैं हेरिडेटरी प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं? हेरिडेटरी प्रॉपर्टी। उस प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। अब इसमें नोट डाल के लिखना है हमें हेरिडेटरी प्रॉपर्टी। समझना, हेरिडेटरी प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है? एक ऐसी प्रॉपर्टी जो वेक्टर स्पेस पर भी काम करती है और उसके सब स्पेस पर भी, हर एक सब स्पेस पर भी काम करती है। एक ऐसी प्रॉपर्टी जो वेक्टर स्पेस खुद पर तो काम करती ही है, उसके हर एक सब स्पेस पर भी काम करती है, तो ऐसी प्रॉपर्टी का नाम होता है हेरिडेटरी प्रॉपर्टी। ठीक है, लैंग्वेज लिख लेते हैं इसकी। ए प्रॉपर्टी ऑफ a property of a topological space is called hereditary property is called hereditary property if it is satisfied by every subspace of given topological space। समझना, एक ऐसी प्रॉपर्टी जो टोपोलॉजिकल स्पेस की है, मतलब एक कोई अपने पास x, टू टोपोलॉजिकल स्पेस दे रखा है, उसकी एक ऐसी प्रॉपर्टी जो, अब उसकी प्रॉपर्टी है, इसका मतलब x, टू टोपोलॉजिकल स्पेस को तो सेटिस्फाई करेगी वो प्रॉपर्टी, तभी तो उसकी प्रॉपर्टी है। और अगर x, टू टोपोलॉजिकल स्पेस की कोई भी एक प्रॉपर्टी क्या बने, उस x, टू के हर एक सब स्पेस को भी सेटिस्फाई करती है, मतलब x, टू की कोई प्रॉपर्टी है वो x, टू के हर एक सब स्पेस की भी प्रॉपर्टी बन जाए, तो उस प्रॉपर्टी का नाम क्या हुआ? हेरिडेटरी प्रॉपर्टी। कि x, टू टोपोलॉजिकल स्पेस की एक ऐसी प्रॉपर्टी जो x, टू टोपोलॉजिकल स्पेस की प्रॉपर्टी होने के साथ साथ उसके हर एक सब स्पेस की भी प्रॉपर्टी बनती है, तो उस प्रॉपर्टी का नाम होता है हेरिडेटरी प्रॉपर्टी। बात खत्म हो गई है। कोई एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसको सब स्पेस, जो टोपोलॉजिकल स्पेस है वो सेटिस्फाई करता है, और टोपोलॉजिकल स्पेस का हर एक सब स्पेस भी अगर उस कंडीशन को, उस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, तो उस प्रॉपर्टी का नाम बन जाता है हेरिडेटरी प्रॉपर्टी। क्लियर है? अब इसके ऊपर एक थ्योरम करते हैं। थ्योरम का स्टेटमेंट लिखते हैं। एवरी सबस्पेस ऑफ prove that every subspace of T node space is T node space। T node space का हर एक सब स्पेस क्या होता है? T node स्पेस होता है। इसका मतलब है कि किसी भी वेक्टर स्पेस का, किसी भी अपने पास टोपोलॉजिकल स्पेस का टी नोट बनना, कोई भी टोपोलॉजिकल स्पेस अगर टी नोट बन रहा है तो उसका हर एक सब स्पेस भी क्या बनेगा? टी नोट बनेगा। इसका मतलब टी नोट बनना एक कैसी प्रॉपर्टी है? हेरिडेटरी प्रॉपर्टी है, क्योंकि अगर टोपोलॉजिकल स्पेस टी नोट बन रहा है तो उसका हर एक सब स्पेस भी क्या बन रहा है? टी नोट बन रहा है। इसका मतलब टी नोट बनना क्या है? एक हेरिडेटरी प्रॉपर्टी है। और लगा करके ये भी आ सकता है, और स्टेटमेंट ये भी लिखा हो सकता है, प्रूव that being T node space is a hereditary property।
टी नोट स्पेस बनना क्या है, एक हेरिडेटरी प्रॉपर्टी है। ये बात भी स्टेटमेंट के तौर पे आ सकती है, क्योंकि टी नोट स्पेस का हर एक सब स्पेस अगर टी नोट बन गया है, इसका मतलब टी नोट बनना जो है वो हेरिडेटरी प्रॉपर्टी हो गई है, क्योंकि अगर कोई टोपोलॉजिकल स्पेस टी नोट बन गया है तो उसका हर एक सब स्पेस भी क्या बन गया है, टी नोट बन गया है। इसका मतलब टी नोट बनना तो क्या है, एक हेरिडेटरी प्रॉपर्टी है। ये बात हमें प्रूव करनी है, ये बात हमें प्रूव करनी है, प्रूफ। तो सबसे पहले तो हम मान लेते हैं कि x, टो एक टोपोलॉजिकल स्पेस है जो टी नोट स्पेस है। तो लेट x, टो इज ए टोपोलॉजिकल स्पेस which is टी नोट स्पेस, जो कि एक टी नोट स्पेस है। ठीक है, अब टी नोट स्पेस है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि फॉर ईच x1, x2 बिलोंग्स टू कैपिटल X विद x1 नॉट इक्वल टू x2, there exist an open set G belongs to tau such that x1 belongs to G and x2 does not belongs to G, और x1 अगर does not belongs to G है तो x2 जो है वो G में बिलोंग करेगा। ये है, अगर x, टो अपने पास एक टी नोट स्पेस बना है तो टी नोट स्पेस बनने के लिए तो कोई भी दो एलिमेंट लोगे जो कि दोनों इक्वल नहीं है, तो उनके लिए एक जी ओपन सेट ऐसा जरूर मिलेगा कि एक एलिमेंट उसमें होगा और एक एलिमेंट उसमें नहीं होगा। सही बात है। अब हमें क्या प्रूव करना है कि कोई भी एक सब स्पेस मानता हूँ x, टो का, और जो सब स्पेस है उसको भी टी नोट प्रूव करना है। एंड लेट y, टो y इज सब स्पेस ऑफ x, टो। x, टो का क्या है ये, y, टो y एक सब स्पेस है। अब सब स्पेस है तो यहाँ पर क्या होता है, दैट इज सब स्पेस की प्रॉपर्टी में लिखवा चुका हूँ पहले यूनिट नंबर फर्स्ट के अंदर, मतलब जो टोपोलॉजी की पहली यूनिट थी उसके अंदर। तो यहाँ पर y जो है वो तो कैपिटल X का क्या बनेगा, सबसेट रहेगा, एंड टो y जो है वो कैसा बनेगा अपने पास, G इंटरसेक्शन y बनेगा, जहाँ पर G बिलोंग्स टू टो होता है। मतलब कैपिटल X के जो भी ओपन सेट बनेंगे उन सभी ओपन सेट की y के साथ इंटरसेक्शन निकालूंगा, मतलब G के अंदर जितने भी अपने पास, सॉरी टो के अंदर जितने भी अपने पास ओपन सेट्स बनेंगे वो सभी ओपन सेट्स का अगर आप y के साथ इंटरसेक्शन निकालोगे तो जो अपने पास सेट्स बनेंगे उन सभी सेट को क्या लिखते हैं, टो y का कलेक्शन लिखते हैं, या फिर उन सभी सेट्स का कलेक्शन क्या बनेगा, टो y बनेगा। ये बात मैं सारी बता चुका हूँ पहले पीछे वाली यूनिट में। y जो है अपने पास सबसेट बनेगा कैपिटल X का, और टो y जो बनेगा वो कैपिटल X के सबसेट का कैपिटल X के ओपन सबसेट्स का y के साथ इंटरसेक्शन करके लिखेंगे तो वो पूरे कलेक्शन को हम क्या बोलते हैं, टो y बोलते हैं। क्लियर बात है। ठीक है, ये ओपन जो अपने पास सबसेट है उनका y के साथ कलेक्शन, y के साथ इंटरसेक्शन जो है और उस पूरे का कलेक्शन बनता है उसको हम टो y क्यों बोलते हैं, ये अपने पास सब स्पेस कैसे बनता है, ये सारा कुछ हम पीछे वाली यूनिट में डिस्कस कर चुके हैं। इतनी बात क्लियर है। अब हमें ये प्रूव करना है कि y, टो y जो है वो x, टो का सब स्पेस तो है, ये बात तो पता है। हमें तो ये प्रूव करना है कि y, टो y जो है वो टी नोट स्पेस होना चाहिए, ताकि मैं ये बोल सकूं कि x, टो का हर एक सब स्पेस क्या होता है, टी नोट स्पेस होता है। तो अब हमें क्या प्रूव करना है, देन वी हैव टू प्रूव दैट y, टो y is टी नोट स्पेस, y, टो y is टी नोट स्पेस, दोनों सॉरी y, टो y कैसा होगा, टी नोट स्पेस होगा। टी नोट स्पेस प्रूव करने के लिए फॉर दिस वी हैव टू प्रूव दैट
क्या प्रूव करना पड़ेगा टी नोट स्पेस के लिए कि कैपिटल वाई के कोई भी दो एलिमेंट लो जो इक्वल नहीं है, तो मैं बोलूँगा वी हैव टू प्रूव दैट फॉर ईच y1 कॉमा y2 बिलोंग्स टू कैपिटल वाई विद y1 नॉट इक्वल टू y2 देयर एग्जिस्ट एन ओपन सेट जी वाई बिलोंग्स टू टो वाई सच दैट एक एलिमेंट तो जी वाई में होगा और एक नहीं होगा, सच दैट y1 बिलोंग्स टू y1 बिलोंग्स टू जी वाई एंड y2 डज नॉट बिलोंग्स टू जी वाई। और क्या होगा, या फिर क्या हो सकता है कि y1 डज नॉट बिलोंग्स टू जी वाई एंड y2 बिलोंग्स टू जी वाई। या तो y1 जी वाई में होगा तो y2 नहीं होगा, और अगर y2 हुआ तो y1 नहीं होगा, या फिर y1 नहीं हुआ तो y2 होगा। समझ गए? ऐसा हमें प्रूव करना है, ये बात हमें प्रूव करनी है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, फॉर दिस ये प्रूव करने के लिए ये तो हमें मानने पड़ेंगे। तो मैं बोलूँगा फॉर दिस लेट y1 कोमा y2 बिलोंग्स टू कैपिटल वाई विद y1 नॉट इक्वल टू y2। y1 और y2 हमने दो ऐसे एलिमेंट ले लिए कैपिटल वाई के जो दोनों के दोनों इक्वल नहीं हैं। अब दोनों इक्वल नहीं हैं तो हम क्या बोलेंगे, हमें बोलेंगे कि हमें ये प्रूव करना है कि वो जी वाई के अंदर जाए, जी वाई के अंदर जाए। और जी वाई क्या है, ओपन सेट है। और ओपन सेट कैसे होते हैं जी वाई के अंदर, जी इंटरसेक्शन वाई टाइप के होते हैं, जी इंटरसेक्शन वाई टाइप के होते हैं। तो मैं बोलूँगा अगर y1 और y2 दो कैपिटल वाई के एलिमेंट है जो कि इक्वल नहीं है, तो मैं बोलूँगा एंड y जो है वो सबसेट है कैपिटल एक्स का। इसका मतलब क्या है, देन जो y के एलिमेंट है वो कैपिटल एक्स के भी एलिमेंट हैं। देन y1 कोमा y2 जो हैं वो कैपिटल एक्स के भी एलिमेंट हो गए हैं, और वो भी कैसे, विद y1 नॉट इक्वल टू y2, कि y1 और y2 कैपिटल एक्स के अंदर भी दो एलिमेंट होंगे जो कि इक्वल नहीं होंगे। एंड साथ में एक बात और पता है, एंड x कोमा टो इज टी नोट स्पेस। और x कोमा टो जो है वो कैसा स्पेस अपने पास, टी नोट स्पेस है। और टी नोट स्पेस होने की वजह से उसके अंदर जो भी दो डिफरेंट एलिमेंट आएंगे उनके लिए एक जी ऐसा ज़रूर मिलेगा जिस जी के अंदर एक एलिमेंट तो होगा और एक नहीं होगा। सही बात है? तो मैं बोलूँगा एंड एक्स कोमा टो कैसा है, टी नोट स्पेस है। तो मैं क्या बोलूँगा, सो देयर एग्जिस्ट जी बिलोंग्स टू टो सच दैट y1 बिलोंग्स टू जी एंड y2 डज नॉट बिलोंग्स टू जी, या फिर और लगा करके y1 डज नॉट बिलोंग्स टू जी एंड y2 बिलोंग्स टू जी। ये अब हो गई अपने पास इक्वेशन नंबर 1। सही है? एंड y1 कोमा y2 ये दोनों एलिमेंट तो कैपिटल y के हैं ही हैं। तो मैं बोलूँगा देन y1 जो है वो कैपिटल Y के अंदर है और G के अंदर भी है। तो क्या बनेगा, y1 बिलोंग्स टू G इंटरसेक्शन Y के अंदर भी होगा। एंड यहाँ से y2 जो है वो Y के अंदर है लेकिन G के अंदर नहीं है, तो दोनों के इंटरसेक्शन में नहीं आएगा, क्योंकि दोनों के इंटरसेक्शन में आने के लिए तो दोनों के अंदर होना चाहिए। अब y2 जो है Y के अंदर तो है लेकिन G के अंदर नहीं है, तो मैं बोलूँगा y2 एलिमेंट जो है वो G इंटरसेक्शन Y में नहीं आएगा। और क्या हो सकता है, और ये हो सकता है सेकंड वाला लूँगा तो y1 Y में तो है लेकिन G में नहीं है। इसका मतलब क्या है कि y1 जो है वो G इंटरसेक्शन Y में नहीं आएगा। एंड y2 जो है वो Y का भी है और y2 जो है वो G का भी है। तो क्या बनेगा, y2 बिलोंग्स टू G इंटरसेक्शन Y होगा। हाँ कि ना? ये बात समझ में आ गई है हमें? अब बताओ, पीछे देखो एक बार। y1 y2 दो कैपिटल Y के एलिमेंट लिए थे जो कि अलग अलग हैं। उनके लिए अपने पास एक ओपन सेट G इंटरसेक्शन Y मिल चुका है जिसमें एक एलिमेंट तो है दूसरा नहीं है, या फिर पहला वाला नहीं है तो दूसरा वाला होगा। मैं लिख दूंगा सो
सो फॉर ईच y1 comma y2 belongs to capital Y with y1 not equal to y2, then there exist open subset G intersection Y belongs to tau Y such that y1 belongs to G intersection Y and y2 does not belongs to G intersection Y। या फिर क्या होगा, या फिर क्या होगा, y1 does not belongs to G intersection Y and y2 belongs to G intersection Y। y1 और y2 कैपिटल Y के हर एक एलिमेंट के लिए जो कि डिफरेंट है, अपने पास एक ओपन सबसेट ऐसा बन चुका है जिसमें एक एलिमेंट तो है, एक एलिमेंट नहीं है। इसका मतलब y कोमा तो y क्या बन जाएगा, अपने पास एक टी नोट स्पेस बन जाएगा। क्या बन जाएगा, टी नोट स्पेस बन जाएगा। ठीक है, ओके, अब मैं लिख देता हूँ ये बात। सो y कोमा तो y इज टी नोट स्पेस, इज टी नोट स्पेस। कैसा बना, टी नोट स्पेस बनेगा। एंड y कोमा तो y इज एनी आर्बिट्री सबस्पेस ऑफ x कोमा टो। इसका मतलब क्या है, सो एवरी सबस्पेस ऑफ x कोमा टो इज टी नोट स्पेस। इसका मतलब x कोमा टो का हर एक सब स्पेस कैसा होगा, टी नोट स्पेस होगा। और अगर x कोमा टो एक टी नोट स्पेस है और उसका हर एक सब स्पेस भी टी नोट स्पेस बनता है, तो इसका मतलब टी नोट स्पेस बनना एक हेरिडेटरी प्रॉपर्टी है। तो मैं लिखूंगा hence being T नोट space is a hereditary property। टी नोट स्पेस बनना जो है वो क्या है, एक हेरिडेटरी प्रॉपर्टी है। क्लियर है, यही थ्योरम हमें प्रूव करनी थी कि अगर x कोमा टो एक टी नोट स्पेस है तो उसका हर एक सब स्पेस कैसा होना चाहिए, टी नोट होना चाहिए। वो हमने प्रूव कर दिया है। इसका मतलब है कि टी नोट स्पेस बनना एक हेरिडेटरी प्रॉपर्टी है, क्योंकि हेरिडेटरी प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर कोई प्रॉपर्टी टोपोलॉजिकल स्पेस को सेटिस्फाई करती है तो उसको हर एक सब स्पेस को भी सेटिस्फाई करनी चाहिए। या फिर हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई प्रॉपर्टी अपने पास टोपोलॉजिकल स्पेस को सेटिस्फाई करती है और साथ में उसके हर एक सब स्पेस को भी सेटिस्फाई करती है, तो उस प्रॉपर्टी का नाम क्या हो जाता है, हेरिडेटरी प्रॉपर्टी हो जाता है। और यहाँ पर टी नोट स्पेस x कोमा टो भी बन रहा है और उसके हर एक सब स्पेस भी बन रहा है। इसका मतलब है कि टी नोट स्पेस बनना एक हेरिडेटरी प्रॉपर्टी है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला अपने पास टॉपिक, एक छोटी सी हेडिंग लिख करके एक नई चीज़ समझते हैं और उसके साथ साथ में हम ये चीज़ भी समझते हैं कि एक उसकी मतलब अगले वाली थ्योरम भी समझेंगे हम। पहले एक छोटा सा, जैसे मैंने हेरिडेटरी नाम की एक टॉपिक पढ़ाया, उसके ऊपर एक थ्योरम करवाई, वैसे अगला एक टॉपिक आएगा और उसके साथ हम एक थ्योरम करेंगे जिसका नाम है टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी। तो नेक्स्ट अपने पास जो प्रॉपर्टी है उसका नाम है टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी। टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी, टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है समझना एक बार। x कोमा टो अगर हमारे पास एक टोपोलॉजिकल स्पेस है और y कोमा टो टू, ये x कोमा टो वन है, कि y कोमा टो टू है, ये भी एक टोपोलॉजिकल स्पेस है, तो ये जो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे और ये भी वही प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर जाए, तो उस प्रॉपर्टी का नाम होता है अपने पास टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी। एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसको अगर ये वाला सेटिस्फाई करता है तो ये वाला भी उसको उस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा, तो ऐसी प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी बोलते हैं। ठीक है,
आप ये कह सकते हो कि यहाँ से यहाँ पर एक मैपिंग बनी है, तो अगर डोमेन अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो कोडोमेन भी अगर सेटिस्फाई करता है तो उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी। उस प्रॉपर्टी का नाम क्या है? टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी। तो लैंग्वेज में लिखवा देता हूँ, इसकी बात समझ में आई गई होगी। नेक्स्ट लिखते हैं, लेट x, टो1 एंड y, टो2 are two topological spaces, and if a topology and if a property is satisfied by both x, टो1 and y, टो2 topological spaces. Topological spaces, then this property is called topological property. अगर अपने पास x, टो1 और y, टो2 दोनों किसी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं तो उस प्रॉपर्टी का नाम हो जाता है टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी। बात खत्म, ठीक है। ये टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी समझ में आ गई होगी। अब हम इसके ऊपर एक थ्योरम करते हैं। नेक्स्ट थ्योरम, थ्योरम का स्टेटमेंट लिखते हैं पहले, उसके बाद फिर उसको प्रूव करेंगे। द प्रॉपर्टी ऑफ बीइंग T-node space is preserved by one onto and open map that is या और लगा के लिख सकते हो, समझना। एक प्रॉपर्टी ऑफ बीइंग टी-नोड स्पेस, कि टी-नोड स्पेस बनना जो प्रॉपर्टी है वो प्रिजर्व रहती है, सुरक्षित रहती है किसके द्वारा? 1 ऑन 2 और ओपन मैप के द्वारा। 1 ऑन 2 और ओपन मैप के द्वारा। इसका मतलब क्या है कि अगर एक 1 ऑन 2 ओपन मैप है x से लेकर के y पर, अगर एक 1 ऑन 2 ओपन मैप है तो अगर x अपने पास टी-नोड स्पेस बनेगा तो ये जो मैपिंग है ये टी-नोड स्पेस बनने की कंडीशन को सुरक्षित रखती है। मतलब x अगर टी-नोड स्पेस है तो y भी क्या बनेगा? टी-नोड स्पेस बनेगा। इन दोनों के बीच में जो मैपिंग बनेगी x से लेकर के y पर जो मैपिंग जान रही है, तो x अगर अपने पास टी-नोड स्पेस है तो y भी क्या बनेगा? टी-नोड स्पेस बनेगा। इसको सुरक्षित रखती है, प्रिजर्व रखती है। कौन? एफ मैपिंग। और एफ मैपिंग ऐसी कंडीशन जो x, टो और y, टो2, x, टो1 और y, टो2 दोनों पर काम करती है, उसको नाम क्या होता है? उसका नाम होता है टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी। इसका मतलब अपने पास टी-नोड स्पेस बनना जो है वो कैसी प्रॉपर्टी है? टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी है। दैट इज बीइंग टी-नोड स्पेस बनना इज बीइंग टी-नोड स्पेस इज टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी। सही है। x, टो1 अगर अपने पास टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी है, सॉरी टी-नोड स्पेस है, तो उसके बाद अगर 1 ऑन 2 और ओपन मैप बन रही है y पर, तो y भी क्या बनना चाहिए? y भी क्या बनना चाहिए? टी-नोड स्पेस बनना चाहिए। ये हमें प्रूव करना है। प्रूफ जो गिवन है वो लेट कर लेते हैं। लेट x, टो1 एंड y, टो2 आर टू टोपोलॉजिकल स्पेसेस and
and let x comma to 1 is t naught space then a t naught space and f from x to y, f जो है x से y पर कैसा है, is 1 1 on to and open map तो x टो 1 अगर अपने पास एक टी नोट स्पेस है और f अपने पास x से y पर 1 1 ऑन टू ओपन मैप है, तो देन हमें प्रूव करना है, देन वी हैव टू प्रूव दैट y टो 2 इज आल्सो टी नोट स्पेस, y टो 2 इज आल्सो टी नोट स्पेस फॉर दिस। इसके लिए क्या प्रूव करना पड़ेगा, इसके लिए हमें ये प्रूव करना पड़ेगा कि y के कोई भी दो एलिमेंट लेने हैं, y1 और y2, जो कि डिफरेंट एलिमेंट हैं, उनके लिए अपने पास एक ओपन सेट G मिलना चाहिए, किसके अंदर, टो 2 के अंदर इनका एक ओपन सबसेट मिलना चाहिए G कैपिटल G, सच दैट कि एक y1 एलिमेंट अगर अपने पास G के अंदर आया तो y2 नहीं आएगा, और अगर y2 एलिमेंट आया तो y1 नहीं आएगा। क्लियर है? फॉर दिस वी हैव टू प्रूव दैट फॉर ईच y1 y2 belongs to capital Y with y1 not equal to y2, there exist an open subset G of y का ओपन सबसेट G है, such that y1 belongs to G and y2 does not belongs to G, या फिर और लगा करके क्या लिखेंगे, y1 does not belongs to G and y2 belongs to G। y1 अपने पास G के अंदर है तो y2 नहीं होगा, और अगर y2 है तो y1 नहीं होगा। ये बात हमें प्रूव करनी है। ठीक है, प्रूव करते हैं। इसके लिए दो एलिमेंट मान लेते हैं। फॉर दिस लेट y1 y2 belongs to capital Y with y1 not equal to y2 and f from x to y is 1 1 and onto map। 1 1 एंड ऑन टू मैप है। ऑन टू मैप का मतलब क्या है कि कोडोमेन का हर एक एलिमेंट के लिए डोमेन में कोई ना कोई एलिमेंट जिम्मेदार होगा। तो y1 एलिमेंट का कोडोमेन का है, y2 भी कोडोमेन का है, तो मैं बोलूँगा इनके लिए x1 और x2 कैपिटल X में एलिमेंट होंगे। तो बोलूँगा सो देयर एग्जिस्ट x1 x2 बिलोंग्स टू कैपिटल X विद, कैसे होंगे बोलो, कि f ऑफ x1 की वैल्यू तो क्या बनेगी, y1 बनेगी, एंड f ऑफ x2 की वैल्यू क्या बनेगी, y2 बनेगी। y1 और y2 के लिए एक x1 और x2 एलिमेंट जरूर जिम्मेदार होंगे, क्योंकि f से लेकर के f जो है वो x से लेकर के y पर कैसा है, 1 1 भी है और ऑन टू भी है। ऑन टू का मतलब है कि कोडोमेन के हर एक एलिमेंट के लिए प्री इमेज अपने पास मिलेगी, तो x1 और x2 प्री इमेज मिल गई y1 y2 की। और अब देखो कि f जो है वो 1 1 भी है, मतलब x1 और x2 अगर दो अलग अलग एलिमेंट हैं तो दोनों की इमेज भी अलग अलग आएगी। या फिर हम बोल सकते हैं कि दो y1 और y2 अगर दो अलग अलग एलिमेंट है तो उनकी प्री इमेज भी क्या बनेगी, अलग अलग ही मिलेगी, हाँ कि ना। तो y1 और y2 अगर अपने पास दो अलग अलग एलिमेंट हैं तो कैसे बनेंगे, x1 और x2 भी दोनों कैसे होंगे, अलग अलग एलिमेंट ही होंगे। x1 x2 भी कैसे होंगे, अलग अलग एलिमेंट। तो मैं बोलूँगा y1 और y2 के लिए दो x1 और x2 एलिमेंट मिल गए हैं जो कि अलग अलग हैं, और इस तरीके से कंडीशन उनकी। ठीक, मैं बोलूँगा एंड x टो 1 इज टी नोट स्पेस, x टो 1 कैसा है, टी नोट स्पेस है। ठीक है, अगर x टो 1 टी नोट स्पेस है तो वो
उसके हर एक दो अलग अलग एलिमेंट के लिए अपने पास जी एक ओपन सेट मिलेगा। तो मैं बोलूँगा देन फॉर ईच x1, x2 बिलोंग्स टू कैपिटल X विद x1 नॉट इक्वल टू x2 देयर एग्जिस्ट ओपन सबसेट कैपिटल G ऑफ कैपिटल X सच दैट x1 एलिमेंट जो है वो G में होगा एंड x2 एलिमेंट जो है वो G में नहीं होगा, या फिर और लगा करके x1 एलिमेंट अगर G में नहीं हुआ तो x2 एलिमेंट G के अंदर होगा। सही है। दोनों साइड में ही मैं f लगा देता हूँ तो क्या बनेगा, f ऑफ x1 बिलोंग्स टू G, f ऑफ G एंड f ऑफ x2 डज नॉट बिलोंग्स टू f ऑफ G। और क्या बोल सकते हैं हम, f ऑफ x1 डज नॉट बिलोंग्स टू f ऑफ G एंड f ऑफ x2 बिलोंग्स टू f ऑफ G। सही है। f ऑफ x1 क्या था y1 और f ऑफ x2 क्या था y2, तो y1 बिलोंग्स टू f ऑफ G, y2 डज नॉट बिलोंग्स टू f ऑफ G, ये लिख देंगे हम। तो यहाँ पे लिखेंगे सो y1 बिलोंग्स टू f ऑफ G एंड y2 डज नॉट बिलोंग्स टू f ऑफ G। और क्या लिख सकते हैं, वो लिखेंगे y1 डज नॉट बिलोंग्स टू f ऑफ G एंड y2 बिलोंग्स टू f ऑफ G। सही है। और साथ में देखो y1 और y2 दो अलग अलग एलिमेंट हैं कैपिटल Y के, उनके लिए एक f ऑफ G एक ऐसा सेट बन चुका है जिसके अंदर एक एलिमेंट है तो दूसरा नहीं है, और अगर पहला वाला नहीं है तो दूसरा वाला होगा। सही है। मतलब हमारे पास y1 y2 कैपिटल Y के दो एलिमेंट हैं जो कि डिफरेंट एलिमेंट हैं, उनके लिए अपने पास एक ऐसा सेट f ऑफ G मिल गया है जिसमें एक एलिमेंट है दूसरा नहीं है। अब हमें अगर ये पता लग जाए कि ये f ऑफ G जो है वो कैपिटल Y का ओपन सेट बन गया है, कैपिटल Y का ओपन सेट अगर बन जाए तो हम क्या बोलेंगे, कैपिटल Y के हर एक डिफरेंट एलिमेंट के लिए कैपिटल Y के अंदर ही एक ऐसा ओपन सेट बन रहा है जिसमें एक एलिमेंट है, एक एलिमेंट नहीं है। तो बस हमें क्या प्रूव करना है, नाउ वी हैव टू प्रूव दैट f ऑफ G इज एन ओपन सबसेट ऑफ कैपिटल Y, f ऑफ G है कैपिटल Y का क्या होना चाहिए, ओपन सबसेट होना चाहिए। फॉर दिस ये फिर ये हमें प्रूव करना है, तो मैं बोलूँगा सिंस G कैसा है, सिंस G देखो ये रहा, देयर एग्जिस्ट ओपन सेट G किसका, कैपिटल X का, तो बोलूँगा सिंस G इज ओपन सबसेट ऑफ कैपिटल X एंड f फ्रॉम X टू Y इज ओपन मैप। पहले से ही कैसी है, ओपन मैप है। ओपन मैप का मतलब है कि डोमेन के ओपन सेट की इमेज क्या बनेगी, कोडोमेन में ओपन बनेगी। तो G अपने पास डोमेन का ओपन सेट है तो f ऑफ G कोडोमेन में क्या बनेगा, ओपन बनेगा। तो मैं बोलूँगा सो f ऑफ G इज ओपन सबसेट ऑफ कैपिटल Y, कैपिटल Y का ओपन सबसेट बनेगा। तो हम लिख देंगे सो हर एक y1 y2 के लिए जो कि अलग अलग एलिमेंट है उनके लिए एक f ऑफ G ओपन सबसेट बनेगा कैपिटल Y का। इस प्रकार से बनेगा कि y1 और y2 में से एक एलिमेंट तो उसके अंदर होगा, एक एलिमेंट उसमें नहीं होगा। सही है। तो ये लिख दूंगा लैंग्वेज लास्ट में, सो फॉर ईच y1, y2 बिलोंग्स टू कैपिटल Y विद y1 does not equal to y2 there exist f of G, there exist an open subset f of G of कैपिटल Y such that इस तरीके से होगा कि y1 अगर f of G के अंदर है
तो y2 जो है वो f ऑफ g के अंदर नहीं होगा, और यदि y1 जो है वो f ऑफ g के अंदर नहीं है तो y2 जो है वो f ऑफ g के अंदर होगा। मतलब कैपिटल Y के हर एक डिफरेंट एलिमेंट के लिए एक f ऑफ g ओपन सबसेट हमें कैपिटल Y के अंदर से इस प्रकार से मिल जाएगा कि एक y1 और y2 एलिमेंट में से एक एलिमेंट तो f ऑफ g में है और एक एलिमेंट f ऑफ g में नहीं है। इसका मतलब क्या है कि y कोमा टोटू जो है वो अपने पास कैसा बन गया है, टी नोट स्पेस बन गया, क्योंकि ये तो टी नोट स्पेस की कंडीशन है, वो भी किस पर, y पर। तो मैं लिख दूंगा सो y कोमा टोटू इज टी नोट स्पेस, ठीक है। y कोमा टोटू जो है वो अपने पास क्या बना है, टी नोट स्पेस बना है। और अगर टी नोट स्पेस बना है तो हम बोलेंगे x कोमा टो 1 तो पहले से टी नोट स्पेस था, और 1 1 ऑन 2 एंड ओपन मैप जो है वो y कोमा टो 2 को भी क्या बना रही हैं, टी नोट स्पेस बना रही हैं। इसका मतलब अपने पास x कोमा टो 1 और y कोमा टो 2 सेम प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करते हैं, वो भी कौन सी, टी नोट स्पेस वाली। तो टी नोट स्पेस जो है वो क्या बन जाएगा, टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी बन जाएगा। सही है, तो मैं लिख दूंगा हेंस बीइंग टी नोट स्पेस इज ए टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी, क्योंकि x कोमा टो 1 और y कोमा टो 2 दोनों पर ही टी नोट स्पेस बनने की कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है। तो टी नोट स्पेस बनना एक ऐसी प्रॉपर्टी हो गया है, एक टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी हो गया है। पीछे हमने चेक किया था कि टी नोट स्पेस जो है वो हेरिडिटरी प्रॉपर्टी बनता है, और यहाँ पर हमने चेक किया कि टी नोट स्पेस जो है, टी नोट स्पेस बनना जो है वो हेरिडिटरी प्रॉपर्टी तो पीछे प्रूव कर दिया था। अब अपने पास कैसे बनी है, टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी भी बनी है। ध्यान रखना, आपको टी नोट स्पेस में 2 थ्योरम्स पूछ सकता है कि x कोमा टो अगर अपने पास टी नोट स्पेस है तो उसका हर एक सब स्पेस भी कैसा बनेगा, टी नोट बनेगा, जिसको हम हेरिडिटरी प्रॉपर्टी के नाम से बुलाते हैं।